I hate raining days in my area. I hate rainy I hate rainy days in my area because everything gets messy. But I love learning new things like spoken English. So friends, in this video, I am going to teach you hate. Where do we use hate on and how to use it? So in this video, I will tell you everything about hate. So if you are here first time, so do subscribe this channel and don't forget like, share and subscribe this video as well. So let's start. So if I talk about hate, so now I will use Hindi because we are learning spoken English, but I heard that lots of people who are beginner, who are learning spoken English, they can't understand properly. So that's why I will use speak. You can say I will use Hindi language. Sometimes I will use speaking English language as well. So let's start. If I talk about hate, अगर हम बात करें हेट की, और आपने देखा होगा कि डोंट स्पीक भी बोलते हैं डोंट लाइक, मतलब जैसे कि आई डोंट लाइक टू गो देयर या आई डोंट लाइक रनिंग, मुझे पसंद नहीं है। मतलब कि डोंट लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद नहीं, कुछ चीज पसंद नहीं होना। और हेट का मतलब भी यही होता है, मतलब कुछ चीज पसंद नहीं होगी तभी तो हम हेट करेंगे किसी चीज से। लेकिन हेट क्या होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही सीरियस है। इसको हम मतलब सभी, या फिर कह सकते हैं आप, हर टाइम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड के धोरे हैं तो आप उसको कह सकते हो कि आई डोंट लाइक योर टॉकिंग, मतलब कि मुझे जो आपकी बातें हैं ये पसंद नहीं है। और अगर आप हेट बोलेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, उसके हार्ट पर लग जाएगी, मतलब आपको थोड़ा सा गहरे उसमें ले जा सकता है। तो इसलिए हेट का प्रयोग हम सभी जगह नहीं कर सकते। और डोंट लाइक का प्रयोग मतलब थोड़ा सा कर सकते हैं उसका, पर कुछ जगह हेट ही बेटर रहता है। जैसे कि आई हेट स्पाइसी फूड, जैसे कि आई हेट हैवी ट्रैफिक इन दिल्ली, मुझे जो नफरत है या फिर मुझे पसंद नहीं है जो ज्यादा ट्रैफिक है वो कहाँ पर, दिल्ली में। सो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इसका स्ट्रक्चर लिखें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज डू देन सब्जेक्ट, और यू कैन से नाउन, देन हेट, डू नाउन देन हेट, देन आगे नाउन। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जो कोई नाउन ही होती है। जैसे कि आई हेट यू, मतलब मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट माई सिबलिंग्स, आई हेट माई फैमिली, आई हेट मैंगो, आई हेट some places, I hate Delhi, I hate some spicy food। तो अब तब वहां पर नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिल्ली हो गया, मैं हो गया, और हमारे फैमिली मेंबर हो गए, ये सब क्या है, ये सब नाउन ही है। तो इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, नाउन। दूसरा स्ट्रक्चर आएगा जहाँ पर हम वर्ब के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आगे। अब इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, डू यू डू यू हेट, ऐसा करके तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, और जब कोई रिप्लाई में देगा यस, नाउन और प्रोनाउन, फिर उसके बाद हेट, फिर नाउन। अब यहां पर नाउन ही आएगा और प्रोनाउन भी आ सकता है। अगर बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में आप कह सकते हैं नो, नाउन, देन प्रोनाउन, देन हेट, सॉरी, डू नॉट, डू नॉट को हम डोंट भी बोलते हैं। फिर इसके बाद नाउन और प्रोनाउन। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, जैसे कि डू यू हेट, डू यू हेट, डू यू हेट दिल्ली, क्या तुम्हें जो दिल्ली है वो नापसंद है या फिर अच्छी नहीं लगती, ऐसा कह सकते हैं। नो, आई डू नॉट हेट दिल्ली, मुझे दिल्ली से नफरत नहीं है। डू यू हेट, डू यू हेट हैवी ट्रैफिक इन दिल्ली, डू यू हेट हैवी,
हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक इन दिल्ली। नो, आई डू नॉट हेट हैवी ट्रैफिक इन दिल्ली। यस, आई हेट हैवी ट्रैफिक इन दिल्ली। तो इसको पॉजिटिव में बनाते हैं। यस, आई हेट हैवी ट्रैफिक इन दिल्ली। अगर बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या होगा? नो, आई डू नॉट हेट। नो, आई डू नॉट या फिर डोंट हेट हैवी ट्रैफिक इन दिल्ली। सॉरी। अब बात करते हैं अगर आ जाए वर्ब, जैसे कि डू यू लाइक, सॉरी डू यू हेट टू गो देयर, जैसे कि, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डू, द नाउन, फिर हेट, हेट के बाद क्या आएगा? टू, और उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन आगे शेष भाग, जो मतलब वर्ड आएगा, उसको क्या बोलते हैं? अदर वर्ड। अदर वर्ड हो भी सकता है और नहीं भी। अगर बात करें पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव क्या होगा? यस, नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद डू नॉट हेट, फिर टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे अदर वर्ड। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या आएगा? नो, नाउन और प्रोनाउन, देन डू नॉट हेट, और टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड हो तो यूज कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड की। डब्ल्यू एच वर्ड से पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डू यू हेट टू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाने में नफरत है या फिर अच्छा नहीं लगता? और डू यू हेट टू ईट दिस फूड, क्या तुम्हें इसे खाने को, मतलब जो खाना है उससे नफरत है खाने में? तो नो, आई डू नॉट हेट टू ईट दिस फूड। डू यू हेट, डू यू हेट टू गो टू टेम्पल? नो, आई डू नॉट हेट टू गो टू टेम्पल। नो, आई डू नॉट हेट टू गो टू टेम्पल। इसको मैंने पॉजिटिव इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कुछ लोग इसको मतलब आगे ले सकते हैं, आप समझ गए होंगे। लेकिन जो सीख रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या लेना, पॉजिटिव भी बना सकते हैं, लेकिन आप और एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे कि डू यू हेट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश? नो, आई डू नॉट हेट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। यस, आई हेट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो अब बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड की। डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं? मतलब डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करते हैं हम जब कोई, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर वेयर की बात करें, तो वेयर का प्रयोग कब करते हैं हम? जगह के लिए। हाउ का प्रयोग कैसे के लिए। हूं का प्रयोग किसी व्यक्ति को जानने के लिए, जैसे कि होम डू यू हेट, तुम किससे नफरत करते हो, ऐसे। तो सबसे पहले क्या होगा? डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद डू, उसके बाद नाउन, देन हेट, उसके बाद अदर वर्ड, और टू, मतलब अगर वस्तु है तो नाउन पीछे से आप जैसे लगा सकते हैं, टू, और उसके बाद हेट, सॉरी उसके बाद अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क नेसेसरी है। अगर बात करें पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में क्या होगा? नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन हेट, उसके बाद टू, देन अदर वर्ड। अगर बात करें नेगेटिव की,
तो नेगेटिव में क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन, डू नॉट और डोंट। उसके बाद हेट, देन टू और अदर वर्ड। तो ऐसे ही हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। तो अगर बात करें कुछ एग्जांपल की, जैसे कि होम डू यू हेट, तुम किससे नफरत करते हो। और दूसरा देखते हैं, वेयर डू यू हेट टू गो देयर, वेयर डू यू हेट टू गो देयर, तुम्हें कहाँ जाने से नफरत है। आई हेट टू गो देयर, आई हेट टू गो, आई हेट टू गो, गो टू स्कूल और टेम्पल और मॉस्को, और यू कैन से इन कैनल, नियर बाय कैनल, और एट योर होम। जहां पर आप स्पेसिफिक प्लेस का नाम लगा सकते हैं खुद से। और नेगेटिव में ऐसे ही क्या बनाएंगे, आई, नेगेटिव में इसका कोई है ही नहीं, मतलब क्यों, अगर वो आपसे पूछ रहा है तभी तो आप नेगेटिव बनाएंगे। अब यहाँ पर तो उसने पहले ही कह दिया कि वेयर डू यू हैव टू गो, सॉरी वेयर डू यू हेट टू गो, मतलब कि तुम्हें कहाँ जाना पसंद है, हेट टू गो, देयर नहीं, हेट टू गो ओनली, तुम्हें कहाँ जाना पसंद है, मतलब पसंद नहीं है। तो यहाँ पर तो आप खुद ही अपने तरीके से बताएंगे। अगर आप कह रहे हो कि मुझे कहीं भी जाना पसंद नहीं है, तो नो वेयर लगा सकते हैं आप, आई हेट टू गो नो वेयर, मुझे कहीं जाना पसंद नहीं है। तो अब कंप्लीट हो गया है हमारा आज का टारगेट। तो एक दो प्रैक्टिस और कर लेते हैं सेंटेंस की, जैसे कि होम डिड यू, सॉरी, यहाँ पर हम पास्ट की बात नहीं कर रहे क्योंकि थर्ड सीरीज में पास्ट की बात करेंगे। और हम अगर जो मतलब अदर पर्सन होते हैं, जैसे कि हमारे इट का प्रयोग और अवर पेरेंट्स, मतलब जो हमारे सभी हैं, उनका प्रयोग इसमें नहीं कर रहे, तो वो सेकंड सीरीज में करेंगे। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।